हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में जो भी बातें होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। तो यार जैसा कि आपको पता है कि CGL 24 की साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। उसका रिजल्ट कुछ दिनों में आ जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस भी मुझे उम्मीद है कि जिनके भी अच्छे नंबर सबने भर दिया होगा। तो यार हुआ क्या ना कि CGL 24 में बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करी, पर डिज़ायर्ड रिजल्ट आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग को मिल पाया होगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम उस लेवल का था ही नहीं। ठीक है, और उसी बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या ऐसा भविष्य में भी अगर होगा तो कुछ हमारे लिए फ़ायदा है उसमें। क्योंकि अगर किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ 90% तक जा रहा है किसी भी पोस्ट का, तो वो एक मजाक की बात हो गई एकदम। मतलब उस पेपर का वो स्तर है ही नहीं कि आप उससे किसी को जज कर सको। ठीक है, अच्छे से हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते हो कि केवल SSC एग्ज़ाम नहीं होते, और भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं। बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं, UPSC का एग्ज़ाम होता है, कैट अपना एग्ज़ाम कराता है MBA में एडमिशन के लिए। तो यार कभी आपने ऐसा देखा है कि ऐसा हुआ हो कि बैंक ने अपना लेवल एकदम डाउन कर दिया और बैंक की कट ऑफ 100 में से, जो उसका प्री 100 का होता है, 100 में से उसकी कट ऑफ 85 या फिर 90 मार्क्स चली गई। स्पेशली बैंक भी होगी, आप ऐसा कभी नहीं देखोगे। आप हमेशा देखोगे कि एक कट ऑफ जो होती है वेल विद इन कंट्रोल रहती है, 50, 60, 65 ज़्यादा से ज़्यादा। सेम आप UPSC में देखो, जो इनका प्री होता है उसमें आप कभी नहीं देखोगे कि 50% से ज़्यादा कट ऑफ चली जाए, कभी क्रॉस नहीं होती। क्योंकि वो इसका डिफ़िकल्टी लेवल मेंटेन रखते हैं। वो SSC की तरह नहीं करते कि इतने इजी क्वेश्चन डाल देंगे। कोई भी जो तैयारी करके आ रहा है या फिर नहीं तैयारी करके आ रहा है वो सारे क्वेश्चन करते हैं। सेम आप कैट में देखो, अगर आप आधे क्वेश्चंस भी सही कर दो तो आपकी ऑलमोस्ट 95% परसेंटाइल प्लस आती है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ देखोगे तो भले ही आप कितने भी नंबर ले आओ, जैसे अगर आप सोचो कि मैं पूरा सिलेबस करके गया, एक तो आप जो पूरा सिलेबस करके जाते हो उसमें से मुश्किल से 20 या 30% चीज़ें वो पूछते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स इन लोगों ने पूरी ख़त्म कर दी। कोई भी मुश्किल सवाल एडवांस मैथ्स का पूरे 2024 में, 2024 तो छोड़ा, पूरे 2023 में आप मुझे दिखा दो कि एक क्वेश्चन ऐसा एडवांस का था जो बहुत टफ था, जिसको करने में आपको 4-5 मिनट से ज़्यादा लग रहे हो। ऐसा कोई क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा। सेम आप अरिथमेटिक में देख लो, अरिथमेटिक में अगर आप देखोगे उसमें भी इन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जो डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, या जिसको करने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो। वहीं अगर आप बाकी देखोगे, बाकी एग्ज़ाम जो होते हैं, आप ICAR का एग्ज़ाम उठा के देख लो, ये लोग बहुत अच्छे पेपर्स पूछते हैं, उनकी कट ऑफ फिर भी इसके कंपैरिजन में कमी रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि SSC कंटिन्यूसली अपना लेवल गिरा रहा है, स्पेशली मेंस में। जो भी ये मेंस कराते हैं, प्री का तो मैं फिर भी मानता हूँ बहुत अच्छा पेपर आता है। मैं आपको आगे इसका प्रूफ दिखाऊंगा। अगर आप देखोगे तो प्री का क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत अच्छा है कंपेयर टू मेंस। ठीक है, आप भले ही CGL 24 का ले लो, CGL 23 या CGL 22, हर बार आप देखोगे प्री का पेपर काफ़ी अच्छा आया है मेंस के कंपैरिजन में। और प्री की कट ऑफ तो चलो फिर भी काफ़ी कंट्रोल में है। आप देख रहे हो कि अगर वो 140-150 कट ऑफ जा रही है तो फिर भी वो कंट्रोल में 75% तक है। बट अगर आप मेंस की तरफ जाओगे तो आप देखोगे वो तो यार पूरा ही क्रॉस कर जा रहा है, 80%, 85%, 90% तक। वो चीज़ गलत है यार, क्योंकि उसमें फिर आप उसको एज अ टैलेंट नहीं जज कर सकते। इट्स ओनली अ गेम ऑफ लक देन, है ना। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन से वही +4 -4 हुआ, ऊपर नीचे हो गया और वहीं पे सारी रैंक खत्म हो गई। जैसे आप देखोगे कोई बालक अगर है इस वाले मेंस में 24 के, जिसके 326 नंबर है UR कैटेगरी से, तो वो बेचारा कंफ्यूज होगा कि उसको कुछ मिल भी पाएगा नहीं मिल पाएगा। वहीं अगर कोई 330 है तो उसको अच्छे खासे ऑप्शन दिख रहे होंगे, यार मेरे को तो 4600 मिल जाएगा। 334 वाले को भी अच्छा दिख रहा होगा। तो इतना कम विंडो नहीं होना चाहिए, ये एक डिसेंट मार्जिन होना चाहिए यहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 320 वाले को कुछ नहीं मिल रहा और 334 वाले को सब कुछ मिल रहा हो। ये चीज़ ये दर्शाता है कि आपके पेपर का वो लेवल था ही नहीं, है ना। क्योंकि कई लोगों ने 300 क्रॉस कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डिसेंट पेपर बनाने वाले को, पेपर तो ये लोग क्या ही बनाते होंगे, ये लोग तो जो भी एग्ज़ाम वेंडर है उसको ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आपको एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी ऐसा रखना है कि इतने लोगों के इतने से ज़्यादा नंबर ना आए, कि एग्ज़ाम में केवल 5% लोग ही हों जो कि 320 का स्कोर क्रॉस कर पाए। ऐसा कुछ पैरामीटर इनको फिक्स करना चाहिए। बाकी एग्जाम वाले भी तो करते हैं, बिल्कुल ऐसा इन लोग को करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा ना, फिर अल्टीमेटली चीज़ बढ़ते बढ़ते चली जाएगी कि कोई दिन ऐसा आएगा जब 390 में से 370 कट ऑफ जारी होगी और उसमें फिर 360 वाले रो रहे होंगे यार कि फिर से मेरे 2 क्वेश्चन सही हो जाते तो मेरा हो जाता सिलेक्शन। तो वो चीज़ तो चलती रहेगी ऐसे, है ना। उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते फिर ज़्यादा।
और एक चीज़ आप और कर रहे हो उसको, ये करके आप इसको एंटायरली जी के बेस्ड बना रहे हो, क्योंकि अगर आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश ऐसे पूछोगे कि अगर कोई पूरा पूरा कर दे तो फिर अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर तो जी के ही हुआ। और अगर आप पहले के टाइम में देखोगे तो ऐसा कभी नहीं होता था, जी के आपकी केवल प्री में आती थी, लोग पूरी जी के को इग्नोर कर देते थे, क्योंकि इंग्लिश एंड मैथ्स ही डिसाइडिंग फैक्टर था। मेंस में वही आते थे 200 मार्क्स के, ठीक है। तो और उसमें कुछ गलत नहीं था। एक चीज़ होती है ना एप्टीट्यूड, यहाँ पर भी तो एप्टीट्यूड ही देखा जाता है लोग, ऐसा तो है नहीं कि बैंक में आप जीके के बेसिस पर सिलेक्शन ले लो, यहाँ पर भी तो सिलेक्शन मैथ रीजनिंग से होता है। तो क्या ये जॉब और ये जॉब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? ऐसा नहीं है ना। तो वो चीज़ गलत है यार। या तो आप हर जगह यूनिफॉर्मिटी लाओ कि भाई इन सारे एग्जाम में आज से ऐसा होगा कि सब इजी आएगा, है ना। कुछ एक प्रॉपर रूल होना चाहिए कि यार आप चीज़ एक्सपेक्ट करो। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि यूपीएससी में बंदा पढ़ के कुछ और जा रहा है और वहाँ वो देखे कि क्वेश्चन ऐसे आ गए कि भारत की आज़ादी कब हुई थी 1947 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब फ्रेम हुआ, और ऐसे अगर उससे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये पूछ ले कि इंडिया 50 ओवर का वर्ल्ड कप कब जीता। ऐसे क्वेश्चन तो यूपीएससी वाला अगर देखेगा बंदा तो उसका तो नुकसान हो गया ना, वो तो काफ़ी और चीज़ पढ़ के गया था। अब फिर तो वो कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, बैंक की तैयारी कर रहा हो, वो भी उस क्वेश्चन को कर देगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा पॉइंट समझ पा रहे होंगे कि जो एग्जाम है उसका आपको एक सर्टेन लेवल है जो मेंटेन करके रखना है, जो कि बाकी लोग तो कर रहे हैं, केवल एसएससी नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों? और इसका एक और नुकसान पता है क्या होता है कि जो बैंक की तैयारी करता है वो भी फिर इधर भागता है, कहता है एसएससी में तो पेपर बहुत ईजी है, मैं निकाल लूंगा। यूपीएससी वाले भी सोचते हैं यूपीएससी में तो 3-4 साल लग रहे हैं, हम भी इधर ही भागते हैं। जो कैट में जो सोच रहा है कि एमबीए नहीं अच्छे नंबर आ पाए मेरे, एमबीए में अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो वो भी फिर सोचता है लाओ एक पहले जॉब अपनी सिक्योर कर लेते हैं, वो भी फिर इधर भागते हैं। अल्टीमेटली सीट वेस्टेज भी होगा और फेक कॉम्पिटिशन भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली सभी का घाटा है, हर किसी का घाटा है अगर आप पेपर का स्तर अच्छा नहीं मेंटेन करके रखोगे तो। जो लोग सेलेक्ट हो भी जाएंगे उनको मनपसंद पोस्ट नहीं मिल पाएगी और डिजायर्ड लोकेशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपने वो लेवल ही नहीं छोड़ा पेपर का, ठीक है। अब इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, कोई सोचे कि ऐसे कुछ भी बकवास कर रहा है। तो ये क्वेश्चन प्री में आया हुआ है 2024 और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सेम आप आगे देखो, ये क्वेश्चन भी प्री में आया हुआ है 2024 सीजीएल प्री का। फिर से आगे देखो, ये भी प्री 2024 का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फिर से इस वाले क्वेश्चन को आप देखो, ये भी प्री में आया था 2024 में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी प्री 2024 का क्वेश्चन है, इसका स्तर भी अच्छा है। केवल मैथ के क्वेश्चन नहीं दिखा रहा, मैं आपको इंग्लिश का भी दिखा देता हूँ। ये इंग्लिश का क्लोज टेस्ट था और इसमें बहुत ही कम लोग हो गए जिसके 5 के 5 सही हो गए, क्योंकि इसका लेवल भी काफ़ी अच्छा था और ये भी प्री में पूछा गया था 2024 में। पर जैसे ही मैं आपको मेंस का दिखाऊंगा आप लोग बोलोगे कि क्या है पूछ लिया भाई तुमने, क्योंकि इसको कौन सही नहीं कर देगा यार। मतलब 8वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि a की पावर 5 डिवाइडेड बाई a की पावर 4 का मतलब बचा a, b की पावर 3 डिवाइडेड बाई b की पावर 8 मतलब बचा b की पावर -5, c की पावर 7 डिवाइडेड बाई c की पावर 9 बचा c की पावर -2। क्या था इस क्वेश्चन में? इसको कौन सही नहीं कर सकता? और ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या ऐसे सवाल आपको सीजीएल मेंस में पूछने चाहिए? क्या लॉजिक है इनको पूछने का? क्या ये पैरामीटर होगा अब डिसाइड करने का? देख लो। और ऐसा ही नहीं कि केवल यही क्वेश्चन है, आगे मैं आपको दिखा देता हूं। इसको देख लो, जो क्वेश्चन नीचे था, डिस्काउंट पूछ रहा है, बाय 5 गेट 1 फ्री। कौन नहीं कर पाएगा इसको? साइन ए की वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू पूछी है, कौन नहीं कर पाएगा इसको? ऊपर वाला देख लो, आपने रेडियस दे दिया, डायमीटर दे दिया, कर्व सरफेस एरिया दे दिया, वॉल्यूम पूछा। यार कुछ तो लॉजिक होना चाहिए किसी क्वेश्चन को पूछने का। क्या ये क्वेश्चन डिजर्व करते थे मेंस में आना? इनको कौन सही नहीं कर पाएगा? इन 4 क्वेश्चन को करने में किसी को 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप मेंस में पूछ रहे हो तो कैसे आप डिसाइड कर सकते हो? और केवल मैथ में ही नहीं है, आप मैं आपको इंग्लिश और रीजनिंग में दिखाता तो वहाँ भी ऐसा ही था। किसी को कुछ टाइम लगेगा ही नहीं इन क्वेश्चन को करने में, कुछ डिसाइडिंग फैक्टर होगा ही नहीं। जी के आपने ऐसे पूछ ले कि कोई ना कर पाए, तो ये चीज़ यार एकदम गलत है। एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यही इशू था जो मैं डिस्कस करना था। बाकी इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉरी, सॉल्यूशन ये है कि सभी टीचर्स को साथ में आके इस चीज़ को उठाना पड़ेगा। एसएससी पे ग्रीवांसेस जाने चाहिए कि यार अपना डिफिकल्टी लेवल इंप्रूव करो, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन और इसके लिए यार सभी लोग को साथ आना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे और सभी लोग को ये बताओगे कि प्लीज़ अपने अपने एजुकेटर्स तक इस बात को पहुँचाएँ, ठीक है ना यार। ये मुझे इस वीडियो में बताना था, आपकी कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। पेपर का लेवल जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आप और मैं या फिर कोई भी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, ठीक है। लेगा भी तो फिर उसको डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिल पाएगी।
एग्जाम का लेवल अच्छा होना चाहिए, ताकि जो मॉक टेस्ट दे रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है उसमें, और जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं करी, जो दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, एसएससी में डायरेक्ट आ गया, उसमें कोई डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे यार। तो यार यही था इस वीडियो में, बाकी और कुछ बोलने को है नहीं इसमें, ठीक है ना। बाय बाय, इन टेक केयर।